हेलो डियर टेंथीज, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं? सही चल रहा है सब? बढ़िया बढ़िया। सर्दी बहुत हो रही है भाई, थोड़ा ध्यान रखिए। आज मुझे भी ग्लव्स पहन के आना पड़ा, बड़ी सर्दी है भाई। लेकिन एग्जाम्स गर्मी लगातार बढ़ाए हुए हैं, है ना? बच्चों को लग रहा होगा यार पेपर आगे 1 महीने बाद है, तो वो उनका अलग ही अपना एक रुतबा है। सर्दी हो गर्मी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो तो लगातार गर्मी पे गर्मी बढ़ाए जा रहे हैं, है ना? वो है ना, आएंगे तो गर्मी बढ़ाएंगे, है ना? एक मूवी थी बहुत पहले, कभी सुना देखा हो ना, बुलेट राजा। तो उसमें था ये डायलॉग, तो ऐसा एग्जाम जब आएंगे तो गर्मी बढ़ाएंगे, चाहे टेम्परेचर माइनस में क्यों ना चले जाओ, है ना? वेरी गुड टेंथीज। तो आई होप सो प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज, आप पीवाईक्यू सीरीज को आप लोगों ने कवर अप किया होगा। आज हम सेकंड डे पर सेकंड चैप्टर के साथ हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो 8 to 10 मार्क्स लिए बैठा है सीबीएसई बोर्ड्स में। ठीक है, लगातार आप ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। आई होप सो कि मैं उम्मीद करता हूं आप सबने उसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आप अगर 5 के 5 दिन लगातार, लगभग मैंने आपसे कल भी बोला था कि लगभग आप मेरे साथ अगर इन 5 दिन में 7 से 8 घंटे दे देते हैं तो लगभग 70 to 90% हो सकता है कि आपके क्वेश्चन थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होकर बिल्कुल सेम मिल जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो आपको इतना टाइम तो देना पड़ेगा। आप घर आराम से ब्लैंकेट में बैठो, चाय और कॉफी का मजा लो, हैं सीक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन बढ़ाओ। अब आप कहें सर आज एड्रेनलिन के जिक्र कैसे है? आज इसी चैप्टर की बारी है ना? नींद आ रही होगी तो क्या मम्मी चाय देना, मम्मी कॉफी देना। तो चाय कॉफी क्यों? जैसे चाय कॉफी अंदर गई, बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, उससे रिलीज हुआ एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिससे आपका हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया और आपको नींद आनी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, है ना? ये आपका बिल्कुल कंटेंट कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। आज आपको लग रहा है कि नहीं सर ने पढ़ाना है तो हमें क्लास में रहना है, तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल किए बैठे हैं। कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वेलकम है आपका पीवाईक्यू सीरीज के सेकंड डे में। ठीक है, हमारा टारगेट चल रहा है #5 डे का, तो आज सेकंड डे है, सेकंड डे पे कवर अप करेंगे। चलिए जैसी स्लाइड खिसकाएंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये लीजिए। कंप्यूटर जी आ गया, चलिए अब आप देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। ध्यान दीजिए, सेरिबेलम कैसे एक्शन कंट्रोल करता है बेटा? वॉल्यूंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, ये बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी पीछे का कॉन्सेप्ट कवर अप नहीं किया है, ऑलरेडी बाईटी पर आपके यूट्यूब हमारे चैनल पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा वन शॉट पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और वहां से बैकअप लेके आके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कैसे एक्शन कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री। तो देखिए, मेंटेनिंग पोस्चर, बैलेंसिंग द बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट। क्या वॉलंटरी की बात तो सही है। और चलिए, थिंकिंग, रीजनिंग नहीं भाई, ये तो किसका हिस्सा है? सेरिब्रम का है, काम खत्म हो गया। बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग कैसे इनवॉलंटरी एक्शन इसे कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो मैंने कल भी आपसे कहा था, एक ऑब्जेक्टिव में मैं आपको 4 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहा हूं बेटा। तो ये मान के चलो, जितने जैसे आज की स्लाइड में 20 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, तो 80 ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर है। बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस धड़ल्ले से मिल रहा है, लूट लो जिधर से, है ना? बस लूट रहा है, लूट लो, टाइम है अभी। रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल गलत चला गया, स्पाइनल कॉर्ड का होता है वैसे। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स किसका फंक्शन है? न्यूरॉन का है। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, देखो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना था। नेफ्रॉन किडनी का हिस्सा होता है, ठीक है? न्यूरॉन किसका है आपका? किसका बोलो तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, कौन? नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किसकी है? नर्वस सिस्टम की। अभी आपको न्यूरॉन बनाना सिखाऊंगा भी, कैसे न्यूरॉन बनाते हैं। चलिए, तो इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन गलत, सही क्या है? फिर आप कहेंगे सर फिर सही क्या है? आपने तो सारे गलत कर दिया। अरे कहां गलत कर दिए भाई, पहले वाले पे आ जाओ। कैसे एक्शन कंट्रोल करता है? वॉलंटरी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाइए। ठीक है,
सभी को क्लियर दिख रहा है? देखो भाई, कल की स्लाइड में थोड़ा मजा सा हो गया था। कल के लेक्चर में जितने करेक्ट इनकरेक्ट के स्टेटमेंट पूछे गए, पता लगा सबके सब में ऑप्शन ए ही करेक्ट बैठा। कौन सा वाला? ए। आज देखते हैं क्या है भाई। हैं, हो सकता है हमारी टेक्निकल टीम में बेचारे ने आज को ज्यादा ही अप्लाई कर दिया हो। हैं, देखते हैं आज की किस्मत क्या कहती है। व्हाट अबाउट द लक? हैं, चलिए। तो टेक्निकल टीम भी बेचारी लगातार काम करती रहती है। कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है तो बेचारों के लिए कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है ना। टाइपिंग में हो जाता है कई बार, इधर उधर प्रूफ रीडिंग में भी हमसे रह जाता है। चलिए देखते हैं। Which are the correct statement related to reflex pathway? अब reflex pathway पता है? reflex arc की बात नहीं हो रही। reflex pathway मतलब जिससे सिग्नल गया और जिसे मैंने हाथ इधर गर्म करके तो ऐसा डाल दिया, तो ये पूरा पाथवे है ना। तो it involves the brain in initiating the response। तो वो ब्रेन से होता तो है, लेकिन मैक्सिमम रिफ्लेक्सेशन कौन परफॉर्म करता है? स्पाइनल कॉर्ड। देखते हैं आगे, देखते हैं। चलो ऐसा कुछ है क्या? द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये बात भी सही है, आपको आगे बिल्कुल डायग्राम पे क्लियर करा दूंगा। मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंपल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर। ये बात भी सही है। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी नेचर नहीं, इनवॉलंटरी होते हैं। तो मेरे हिसाब से फिफ्थ और फर्स्ट ऑर्डर इनकरेक्ट है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है देखेंगे जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे रखा हो? हाँ भाई चलो, आज तो भैया बदल गया, आज तो बी पे आ गए, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया? बी, ठीक है। फिर से ध्यान से देख लो। हो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि क्रेनियल स्पाइनल कॉर्ड से क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं, लेकिन ना के बराबर। जैसे मुंह में लार का आना, सलाइवेशन होता, अच्छा खाना देखा ऐसे होने लग गया है। घर गया पता लगा मम्मी ने चाउमीन बनाई है, तुम्हारा तो वही है नूडल्स। कोई बेहतर लगा चाइनीज बनाया तो मुंह में पानी आ गया, सलाइवेशन हो गया, है ना। तो ये आपका कैसा है? रिफ्लेक्स एक्शन है क्रेनियल। वैसे मैक्सिमम रिफ्लेक्स एक्शन सडन होते हैं, क्विक, और कैसे होते हैं? स्पाइनल होते हैं, ठीक है। किसी ने आपसे कुछ कहा, आप सर मारे हैं, वो भी कैसा है? क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। चलिए देखो ना, अब तो दोबारा रिवीजन में चल रही है चीजें। चलो अगले वाले पार्ट को देखते हैं। अगला फिर से इनकरेक्ट करेक्ट का आ गया बच्चों। चलो देखते हैं क्या कहता है ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसे देखते हैं, ठीक है। चलो कह रहा है which of the following statements about plant hormone। अच्छा, प्लांट हार्मोन मतलब इन्हें क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा नाम है कौन है? फाइटो हार्मोन्स भी होता है। क्या नाम है बेटा इनका? फाइटो हार्मोन्स। अब आप कहेंगे सर फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? तो वो हार्मोन जिन्हें कौन, फाइटो मतलब कौन होता है? फाइटोन का मीन होता है प्लांट्स। ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट्स रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये ट्रू हार्मोन्स नहीं होते। प्लांट्स कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो हार्मोन्स के जैसे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन हेल्प इन सेल एलोंगेशन, ठीक है बात, ठीक है, क्योंकि इस एम का एलोंगेशन कौन करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्रमोट सीड जर्मिनेशन, जा सकते हैं। साइटोकाइन प्रमोट एजिंग ऑफ, नहीं गलत। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट डोरमेंसी इन सीड, बिल्कुल सही बात है, डोरमेंसी को करता है। कई बार आप मार्केट में साबुत सीड चना लाओ, राजमा लाओ तो देखो ना, व्हाइट कलर का एक पाउडर लगा होता है, कई बार पता लगता है वॉश करना पड़ता है तो ऊपर फ्लोट करने लगता है, वो ज्यादातर एबीए होता है। आप घर में तो अनाज को स्टॉक किए तो आपने अपनी ड्राई प्लेस पर रखा है, मान लो गोदाम में कहीं गोडाउन में कहीं स्टॉक है बहुत सारे ग्रेन सेल्स, तो उन्हें कैसे स्टॉक करते हैं? उनमें एबीए मिलाया जाता है, ठीक है। और देखो इथाइलिन हेल्प्स द फ्रूट राइपनिंग, ये बात भी सही है। अब ऐसा देखो कहीं फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ का कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, हाँ है, डी ऑप्शन है। चलो आज भाई मेथोडोलॉजी बदल गई कल वाली, ठीक है, समझ में आ गई बात। फर्स्ट सेकंड इथाइलिन फ्रूट की राइपनिंग हेल्प करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अकेला हार्मोन एक बात और है कैसा, जो गैसियस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? गैसियस फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा जब आम का मौसम आता है मार्केट से कार्बेट लेकर आए, है ना, आपने आम पकड़े रख दिए तो देखते हैं कार्बेट में जो सॉलिड की फॉर्म में लाते खत्म हो जाता है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए क्लियर हो गया, डी स्टेटमेंट था इसका। चलो आगे आ जाइए। ओहो, अभी वाले देखो पिछले स्लाइड पर क्वेश्चन था सेम है। कौन सा हार्मोन सी डोरमेंसी लीड करता है? तो कौन सा? ए बी, ए बोले तो कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये इलोंगेशन में हो गया, इथाइलिन राइपनिंग में हो गया, ये इलोंगेशन ऑफ कौन सा हो गया, ठीक है, ये इलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है, ध्यान देना, ठीक है। आगे चलेंगे अभी और देखो, अगला आ जाओ। चलिए अगला फिर क्वेश्चन अपनी स्लाइड पर आगे बेटा, नेक्स्ट फटाफट। Which of the following options represent the function of dendrite in a neuron? Dendrite पता है?
डायग्राम में बताऊंगा अभी, जैसे कि ये देखो, ये चलो यहीं देख लो थोड़ा सा, कैसे मैंने बनाया, देखो ऐसे ऐसे देखो, ये न्यूरॉन सा बना दिया मैंने ऐसे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों को। देखो ये बहुत इजी से अभी डायग्राम पूरा बना के आगे दिखाऊंगा। तो यहां से देखा ना, ये ऐसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, डायग्राम अभी फोकस मत करो, डायग्राम पूरा पढ़ाऊंगा, आगे क्वेश्चन रखा है मैंने इसलिए। दे कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कह सकते हैं। दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूरॉन, नहीं, इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। दे रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं, गलत। करेक्ट आंसर आ जाएगा दे रिसीव, ये बेटा रिसेप्टर से सिग्नल को लेकर किसे देते हैं? सेल बॉडी को देते हैं। ठीक है, एक पाथवे का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा अभी, जब अगला आप सब्जेक्टिव पार्ट में 3 मार्क्स में आई होप सो क्वेश्चन एक रखा हुआ है, मैं वहां आपको इसको और क्लियर कराऊंगा। ठीक है, बस लास्ट तक देख के जाना। ऐसा नहीं है, देखो मैं कल भी आप लोगों से कह रहा था, आप आए, आपने 10 मिनट वीडियो देखा, फिर चले गए, फिर कल को कहेंगे राम सर के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आए, है ना बेटा? तो उसके लिए देखो आपको वीडियोस पूरी देखनी पड़ेगी बेटा, ये तो आपको करना पड़ेगा, तो ही मजा आने वाला है। आप पहले छोड़ के 10 मिनट देखा, मजा नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा, तो समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया आपसे वन शॉट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन एंड इट्स फंक्शन? देखो एड्रेनालिन क्या कह रहा है? कंट्रोल स्लीप साइकिल, गलत, ये काम पाइनियल ग्लैंड करती है, इसे थर्ड आई ऑफ द बॉडी कहते हैं। इंसुलिन प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, गलत, एड्रेनल ग्लैंड काम करती है, इंसुलिन का काम बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का होता है। थायरॉक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, सही है वैसे तो। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल हार्टबीट, गलत। ठीक है, तो थायरॉक्सिन वाली बात पे चलेंगे कि बॉडी में क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया बच्चों यहां से? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला भैया ब्रेन का क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं ब्रेन में क्या कह रहा है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर इन ह्यूमंस, अच्छा हंगर एंड थर्स्ट कौन कंट्रोल करता है बेटा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का कैसा हिस्सा है? ये न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट है बेटा। कैसा पार्ट है? न्यूरो एंडोक्राइन। अब आप कहीं से ठीक है, ये अकेला ऐसा पार्ट है जो कैसे, ये एज अ न्यूरल टिश्यू भी काम करता है और एज अ एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। ठीक है, तो ये बॉडी का कौन सा हंगर एंड थर्स्ट सेंटर होता है। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन, तो हाइपोथैलेमस क्या लगा होता है? फोर ब्रेन में लगा होता है। कहीं पर भी देखो लगा सी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से। न्यूरो एंडोक्राइन पूछा जाएगा तो भी सेम लिखेंगे। एक बात और भी है, इसे बॉडी का सुप्रीम कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुप्रीम कमांडर कहते हैं। आप कहेंगे सर सुप्रीम कमांडर क्यों कहते हैं? आपको पता है मास्टर ग्लैंड कौन होती है? पिट्यूटरी। लेकिन ये पिट्यूटरी का बॉस है, बॉस का भी बॉस है। ठीक है, सीईओ है बॉडी का, जिसने सारे ग्लैंड को कंट्रोल किया हुआ है। समझ में आ गई बात? नजर नहीं आता लोगों को, पता नहीं, पहले लोगों को पिट्यूटरी तक आकर बात खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप सुपर बच्चे हैं, आपको 90 प्लस स्कोर करना है, तो आपको बातें आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, देखो भाई चलते हैं अगले वाले बात पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जैसे आप अंधेरे में खड़े, कोई आपको आगे हू कर दे तो आप चौंक जाते हैं। मतलब बॉडी का कोई भी सडन एक्शन जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? क्लियर, गुड। तो देखो बीटिंग ऑफ हार्ट नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन है तो कंटिन्यूअस चलता है। ठीक है, विड्रॉइंग योर हैंड इमीडिएटली ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि आजकल की मम्मियां बड़ा गजब ढा रही, चाय बना रही और फोन चला रही है। समझ आई बात? पता लगा चाय बन रही है, मम्मी रील स्क्रॉल कर रही खड़े होकर हैं, आज की रेसिपी क्या है, कुकिंग वाली है। अब पता लगा चाय में बॉईल आ गया, उफन पड़ी, आ गया उसमें एकदम से स्टीम बड़ा, पता लगा ना बॉइलिंग हुई। अब पता लगा मम्मी को चाय का वो फ्राई पैन का हैंडल पकड़ना था। अब पता लगा एक हाथ से फोन पकड़ रखा है, अब फोन तो गिर ना जाए, क्योंकि फोन बड़ा महंगा है आजकल भैया, लाखों रुपए के लोग आईफोन चला रहे हैं। तो अब क्या हुआ भैया, मम्मी ने पता फोन पे ध्यान देके हैंडल पकड़ा, पता लगा हैंडल हाथ में ना आया, फ्राई पैन हाथ में आ गया, ओए चाय भी बिखर गई और हाथ भी जल गया। तो तुरंत खींच लिया, नहीं खींच लिया? ये रिफ्लेक्स एक्शन था। हैं, बात समझ में आ रही है? आजकल ट्रेंड ऐसा ही है। आप कहें मम्मी को ऐसे क्यों कह रहे हैं? आजकल देखो ना सब लोग, पूरा हमारे टाइम में जो मम्मी थी हमारी वाली, उन्हें तो पता भी नहीं स्मार्टफोन क्या होता है। उन्हें तो किसी का फोन आ गया तो उनसे ओके भी नहीं होता।
किसी से कर लिया तो रिसीव कर, हाँ ठीक है, वो कर बहुत देर में सिखा मिला मुझे कि मम्मी ऐसे बात होती है, तो बेचारी कीपैड चलाती है। आजकल की तो भैया एंड्रॉइड चाहिए, एंड्रॉइड का भी अपर लेवल चाहिए, है ना, तो ऐसा होने लगा आजकल है। खैर बहुत सौ की नहीं करती तो डोंट टेक पर्सनल, ओके। खैर चलिए टॉपिक पे वापस आइए। देखो तो बी स्टेटमेंट हो गया, विड्रॉइंग योर हैंड इमीडिएटली ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। राइडिंग बाइसाइकिल नहीं है, किकिंग फुटबॉल भी नहीं है, ये कोई आपकी बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस है, ये इनवॉलंटरी है, और बाकी के दो कैसे बढ़ाइए, इनवॉलंटरी एक्शन है, जब आप चाहेंगे तब होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, कौन से पे आ जाओ, चलिए देखिए एड्रीनलिन हार्मोन। अरे नाम आते पता आ गया कौन सा हार्मोन है भैया, इमरजेंसी हार्मोन है। किस पे काम करता है, 3F के फॉर्मूले पे काम करता है। अब आपको 3F क्या है, ये फाइट फ्लाइट एंड फियर, ओके, इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन इमरजेंसी सिचुएशन। Which of the following is an effect of adrenaline on the body? मैंने अभी आपको बताया था कि आपने पी चाय या कॉफी और आपको नींद आनी हो गई कम। क्यों, क्या बढ़ाया उसने, हार्ट बीट रेट और रेस्पिरेटरी रेट। अब आप ऑप्शन ढूंढो, ऐसा कहीं है, अरे भैया पहले ही ऑप्शन रखा है सर, ये आप क्या कह दिए, अपना तो करने वाला हो गया, एक ही बार में ऑप्शन क्लियर हो गया। ऑप्शन ए नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए वैसे देख सकते हैं, हार्ट बीट रेट डिक्रीज करने का काम ये नहीं करता, एनएफ करता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू मसल्स ये नहीं करता, स्लो डाउन ब्रीदिंग रेट ये भी नहीं करता, ठीक है। ये सब बढ़ाएगा, घटाने का काम कोई और करेगा। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कंप्यूटर जी, चलिए देखो, which of the following is a correct combination of an endocrine gland और उसका फंक्शन। देखो ये पेपर का पैटर्न बदला हुआ है, मैंने आप लोगों से बोला था जिन बच्चों ने भी अभी एसक्यूपी सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है वो एक बार डाउनलोड करके देख लें। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि प्रीवियस ईयर से पेपर का पैटर्न डिफरेंट है इस बार, तो एक बार आपकी नॉलेज में होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन कंपाइल आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, अब ऐसा नहीं है, बायो आपकी सबसे पहले सेक्शन ए में आएगी, ठीक है। 7 आपके ऑब्जेक्टिव और 9 और 2 आपके असर्शन रीजन आने वाले हैं। 16 क्वेश्चन टोटल आएंगे 28 मार्क्स में, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स आपकी बायो कंसिस्ट करती है। पहली बात एक हुई कि अलग अलग सेक्शन डिवाइड हो गए, और दूसरा पेपर का पैटर्न भी बदला गया है, ठीक है। सुनने में मतलब ऐसा है, पेपर का जो हम एसक्यूपी मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसे देख के ऐसा लगता है शायद इस बार पेपर का पैटर्न इजी रहेगा, लेकिन अपन किसी भी स्टेप के लिए प्रेप रहेंगे, ऐसा नहीं है। पता लगा कि अपन किसी वॉर में लड़ने गए, किसी की लड़ाई चल रही जंग में गए, और पता लगा अच्छा वाला जो हमारे पास इक्विपमेंट था, जो हमारे पास बंदूक थी, हम घर छोड़ गए हैं। अब कोई आ गया, अब हम ऐसा ना पहले तो घर लेने जाएंगे, रुक जा पहले लेके आकर मारेंगे, तो नहीं, प्रेप करके जाएंगे, फुल्ली प्रेप है। इजी आया तो हमारे हलवा हलवा, फिर तो मौजा ही मौजा है, ठीक है। तो बी प्रेप फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हालांकि इस बार तो आपके पास ऑप्शन है, 2 वोट्स होने वाले हैं, यू हैव द ऑप्शन। लेकिन एक बात और है, जो पहला देगा वही दूसरा देगा। ये मत समझना कि पहला नहीं दे स्किप करे दूसरा दे नहीं दे, दूसरा दे देंगे, ऐसा नहीं होना है। पहला आपको हर हाल में देना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। तो देखो स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं गलत बात है, मैंने अभी आपको बोला। ओहो स्ट्रेस रिस्पांस फाइट और फ्लाइट आ गया। 3F का फार्मूला देखो, कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिछली स्लाइड पे अभी कराया है, देखो हो गया ऑप्शन बी। ये शुगर मेटाबॉलिज्म इंसुलिन कंट्रोल करता है, ग्रोथ रेगुलेशन कौन करता है, आपकी पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, मतलब जीएच हार्मोन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन क्लियर, बी स्टेटमेंट हो गया। चलिए भाई कंप्यूटर जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कंप्यूटर जी की मदद से, देखो ये, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्या कहते हैं, अगला कंप्यूटर जी कहते हैं द रीजन ऑफ द ब्रेन रिस्पांसिबल फॉर मेमोरी पावर विल बी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने कुछ याद किया तो आपके कहां स्टोर है, फोर ब्रेन के कौन से हिस्से में, सेरिब्रम में। ये कहां लिखा है, एज अ एसडी कार्ड काम करता है, जैसे आपने पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर लिया। आपके फोन की इंटरनल 256 जीबी है ऐसे, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो और आगे बढ़ाते हैं, क्या आगे बढ़ाते हैं जी, चलो देखो बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाने का काम है हमारा। देखो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मूवमेंट शोन बाय मिमोसा पुडिका। ये कौन है, ये है छुई मुई। होते ना कुछ बच्चे, उन्हें छू लो मुरझा जाते हैं, मार दो तो कुछ हो जाता है, कुछ कह दो तो लटका लेते हैं मुंह, ऐसे वाला छुई मुई। प्लांट को छुए थिकमोनेस्टिक होता है यार, थिकमोनेस्टिक। डायरेक्शनल मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाते हैं, नॉन डायरेक्शनल
कौन से मूवमेंट कहलाते हैं? नेस्टिक मूवमेंट कहलाते हैं। तो आप नेस्टिक वाले पार्ट कवर अप कर रहे हैं, मेरे साथ देखिए। तो द मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल, ये बात तो सही है, दैट अकर्स ड्यू टू टर्गर चेंज। और देखते हैं, द मूवमेंट इज अ स्लो रिस्पांस, ये गलत है, क्विक रिस्पांस होता है। द मूवमेंट इज एन रिस्पांस टू टच एंड इज कॉल्ड निस्टेनेस्टी, गलत, थिग्मोनेस्टी कहलाता है। द मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल दैट इन्वॉल्व ग्रोथ, नहीं ग्रोथ नहीं होती। तो इसका मतलब स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ए वाला करेक्ट है बच्चों, ठीक है। पहले वाले के साथ आप जाएंगे, ट्रिगर प्रेशर में चेंज होता है और इसी वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं, कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन फिर कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पे दिया है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, याद है, नाम आ गया। टुवर्ड्स ओव्यूल की तरफ जाना कैसा मूवमेंट होता है? 2 बार पढ़ाया है मैंने, एक रिप्रोडक्शन में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, और एक मैंने पढ़ाया है ट्रॉपिक मूवमेंट में। कौन होता है? कीमोट्रोपिज्म। देखो कहीं लिखा है, कहीं है सी स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्लाइड पर है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ एबीए, फिर से आ गया। एफसीसी एसिड का क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, लेंथ तो कभी नहीं करेगा, सेल डिवीजन भी प्रमोट नहीं करेगा, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम भी नहीं करेगा, क्या? इनहिबिट ग्रोथ। ये बेटा इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्या कि वाटर की कमी हो जाए तो इस स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, एक बार बोर्ड में आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड को देखिए। अगला क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिफ्लेक्स आर्क का आया हुआ है, इससे पहले रिफ्लेक्स पाथवे का था। सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल कंपोनेंट बिलोंग टू द रिफ्लेक्स आर्क। ब्रेन, मोटर नर्व, नहीं ब्रेन नहीं जाएगा, मैंने आपसे पहले बोला मैक्सिमम रिफ्लेक्स एक्शन किससे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, रिले न्यूरॉन, मोटर नर्व, इफेक्टिव नर्व, सही बैठ रहा है। और देखो रिले न्यूरॉन, रिसेप्टर नहीं, ये सीक्वेंस गलत है। सेंसरी नर्व, रिसेप्टर, ये भी गलत है, ये भी नहीं बैठेगा। तो करेक्ट कौन सा बैठेगा? बी बैठेगा बच्चों, ठीक है। मैंने ब्रेन को हटा दिया, और एक बात और समझो, ब्रेन को हटाने के बाद गोली, मोटर नर्व पहले नहीं आती, पहले सेंसरी सिग्नल चलता है। से आपने छुआ तो गरम लगा, तो किसकी वजह से लगा? सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व की वजह से, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। प्रीवियस वाले में आप लोगों ने अच्छे कमेंट नहीं किए, ठीक है ना, तो किए ही नहीं, मैं देख ली वीडियो, बात खत्म हो गई। मैंने देखा वन शॉट फिल्म गिने चुने बच्चों के कमेंट्स है। जैसी भी वीडियो लग रही है, जो समझ आ रहा है, प्लीज रिस्पॉन्स किया कीजिए। मैंने आपसे बोला ना, आपकी जब ब्लेसिंग्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखती है ना, तो मुझे और एनर्जी से काम करने का मन करता है, यानी यार बच्चों के लिए और अच्छा देना है, ठीक है। अरे कमेंट भी तो देना है, क्या जा रहा है? कुछ भी तो नहीं जा रहा, फोन उठाओ, टाइपिंग भी तो कर दो जरा से, बस एक मैसेज छोड़ दो अच्छा सा, है जैसा आपको लगे, जो भी आपको लगे, हाँ समझ आ रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ चाहिए, कंटेंट चाहिए, कुछ चेंज करना, टेल इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो, व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन? तो आयोडीन कौन सा हार्मोन होता है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन से होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन लिखा है क्या? ओहो, क्या कह दिए सर, एक बार आपने कहा पहले, एक बार फिर से का ऑप्शन पहला ही लिया। देखो मजा आ गया, नहीं आ गया? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब मजा आना चाहिए भाई, ठीक है। बाकी सब चीजें बहुत बात की हैं, पहले आना चाहिए मजा। जब आप चिल रहेंगे तो ये अच्छा पढ़ पाएंगे, ब्रेन का काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोस्चर एंड बैलेंस कौन कंट्रोल, अभी कहीं पढ़ा था, सेरिबेलम, कहां लगा दे? अरे बाप रे बाप, तो गड़बड़ हो गया, ये बी होगा, ये सी होगा, उल्टा हो गया भाई। तो ये कौन सा हो गया? सेरिबेलम। अरे ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है जी, भूल चूक माफ, ठीक है। समझ में आई बात? थोड़ी थोड़ी गलतियां भैया, टाइपिंग एरर है, बोल देंगे भैया। Select the group in which all statements about control and coordination in animals are correct. चलिए देखते हैं। Involves brain and nerves control movement is respond to stimuli. ठीक है, वैसे कह सकते हैं। Controlled by hormones only, नहीं, गलत है बेटा। Animals की बात चल रही है तो 2 तरह का coordination होता है, न्यूरल और केमिकल। कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, नहीं, ये भी गलत हो गया, स्पाइनल कॉर्ड ओनली नहीं करती, गलत है। इन्वॉल्व मसल्स ओनली, ओनली वाली बात गलत है, तो इसका मतलब 3 तो वैसे गलत हो गए, और आगे पढ़ाई नहीं मैंने, ये ओनली वाली बात से गलत हो गया। स्टेटमेंट कौन सा बचता है? सिर्फ ए बचता है, जो आपके फेवर में, ठीक है। देखो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, पीछे उस वन शॉट को देखा है आपने, क्लास टाइम में अच्छे से पढ़ा है, तो आप क्वेश्चंस बहुत इजी लगा पाएंगे बच्चों, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो
which are the correct statement related to the human nervous system. Brain is the main coordinating center of the body. बिल्कुल करेक्ट बात है. स्पाइनल कॉर्ड मेनली कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, नहीं इनवॉलंटरी कंट्रोल करती, गलत है. सेरिबेलम कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, बिल्कुल करेक्ट बात है. मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी एक्शन, नहीं राइटिंग एंड वॉकिंग, नहीं गलत. नर्व्स कैरी मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन. फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ कहां है? देखो सी स्टेटमेंट है बच्चों, ये है. ठीक है, समझ में आ गया? नहीं सेकंड नहीं तो थर्ड, सॉरी थर्ड लगाया था भाई, सॉरी. एक तो फर्स्ट है, थर्ड है और फिफ्थ है. कौन सा स्टेटमेंट है? ए है. सॉरी देखो ये, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, वहां से लगाया, यहां गलती हो जाती है. देखो बच्चे फिर कहते हैं आपसे गलत पढ़ाते हैं. चलिए मेरे ब्रेन ने क्विक का काम कर लिया. देखो नर्व की इंपल्स की स्पीड 125 मीटर सेकंड की स्पीड से काम कर रहा, तो लगे नहीं गलत हो गया. क्विक ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समझिए और आगे बढ़िए. चलिए मजे लीजिए. ओहो असर से नहीं जाना आगे आपको भाई. देखो बच्चों, तो मैंने कल भी आप लोगों को असर्शन रीजन करने की ट्रिक सिखाई थी. क्या बच्चों? बच्चे कई बार कहते हैं सर हमें सी और डी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ए और बी में होता है. तो मैंने बोला कि आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो फिर दूसरा पढ़ो. अब दिक्कत यह है कि वो बी होगा या ए, तो पहले वाले स्टेटमेंट को ए को असर्शन को रीजन से बिकॉज या ड्यू टू लगा के कनेक्ट करो. अगर पहला वाला इवेंट दूसरे वाले की वजह से हो रहा है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, मूवमेंट इज अ यूनिक फीचर ऑफ कौन? लिविंग बीइंग. मैंने कह दिया है. तो मूवमेंट क्या है? यूनिक फीचर लिविंग बीइंग का है. क्या नॉन लिविंग बीइंग नहीं करते? नॉन लिविंग भी तो मूवमेंट करता है. ओनली जोड़ दिया तो क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. अभी और बताऊंगा देखो. तो अगर पहला वाला इवेंट, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा? द मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पैरासिटिक मूवमेंट. ओरिजिन में लिख दिया क्या? दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स ड्यू टू द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री मसल्स ऑफ द इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो जो मूवमेंट हो रहा है करेक्ट है. किसकी वजह से हो रहा है? ऑब्वियसली स्मूथ मसल्स की वजह से या इनवॉलंटरी मसल्स की वजह से हो रहा है. ऐसे अगर आप करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे. आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा. 95 छोड़ो 97 98% ये ट्रिक फिट बैठती है अगर आप लगा के देखेंगे तो. ठीक है, तो वो 2-3% का मैं रिस्क ले सकता हूं. इतना तो डॉक्टर भी ले, आपको पता है, वो भी नहीं देता है. वो गारंटी तो उसकी भी, हमारी तुम्हारी किसी की नहीं है. मैं आज हूं कल नहीं होऊंगा क्या पता. ठीक है, लेकिन लगभग इतनी गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं. चलिए, असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर कंप्यूटर जी ने भेजा है. देखो, द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अगर द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन लाइक थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन, गलत बात होगी बेटा. तो असर्शन ट्रू है, रीजन सही. तो स्टेटमेंट कौन सा है? सी. और मैं लिखा पिट्यूटरी ग्लैंड, या मैंने क्या लिखा है? कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी. और मैं एक्सोक्राइन कर दूं तो, और यह हार्मोन लिख दी पिट्यूटरी हार्मोन, तो फिर क्या? डी हो जाएगा. ठीक है, और देखो, डैमेज टू द सेरिबेलम. सेरिबेलम कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है? वॉलंटरी. कैन लीड टू डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस. बिल्कुल सही है. ठीक है, बिकॉज द सेरिबेलम कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन लाइक राइटिंग एंड वॉकिंग. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? ए. ठीक है, कोश ये हमारा खड़े रहना भी कैसा है? वॉलंटरी एक्शन है. वैसे तो कान इसमें काम करता है, आप ए लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि पहला इवेंट दूसरे की वजह से हो रहा है. ठीक है, चलिए यहां जाइए. ओहो, फिर से आप एक और डायरेक्शन में है भाई. क्वेश्चन तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, फटाफट निकल के कंप्यूटर जी से, है ना. देखो, रूट टिप्स ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल. आपको पता है रूट जो नीचे जाती है सॉइल में कैसे जाती है? कैसा? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिवली क्या? हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है. देखो, इवन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज फ्रॉम अबव इन द प्लांट. बिल्कुल करेक्ट बात है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इनहिबिट सेल इलोंगेशन इन द लोअर साइड ऑफ द रूट. हां बिल्कुल करेक्ट बात है. कॉजिंग द रूट टू बेंड टुवर्ड्स, बिल्कुल डाउनवर्ड. बिल्कुल करेक्ट बात है. ये डाउनवर्ड क्या है? ऑक्सीजन की वजह से जाती है. स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए? ए. ठीक है, अ न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन वन डायरेक्शन. बिल्कुल सही बात है. द रिस्पांस इज स्लो एंड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सेल्स ऑफ. नहीं, गलत है. स्लो नहीं होता, क्विक होता है. तो असर्शन ट्रू, रीजन कैसा हो गया? फॉल्स हो गया. ठीक है, ध्यान रखना है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में रिस्पांस जो स्टिमुलस होता है, क्विक रिस्पांस जो हमारा होता है क्विक होता है. जबकि एंडोक्राइन वाले में क्या होता है? स्लो होता है, लॉन्गर होता है. ये क्विक और शॉर्ट टर्म होता है. ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं. धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स
आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, जो आपके न्यूरॉन में करंट फैलता जाता है वो कैसे जाता है, ऐसे से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चलता होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। न्यूरॉन्स ऑल और नन के फिनोमेना पे काम करते हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर ट्रांसमिट थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है। In humans, information is transferred from one neuron to another neuron across synapse using electrical signal। ये गलत देखो, क्या लिखा है, using कौन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओनली। अब जरा ध्यान देना है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर क्या, ट्रांसमिट थ्रू कौन, न्यूरॉन। तो सिग्नल जाता है कैसे, देखो, वन न्यूरॉन से अनदर, ठीक है, न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस साइनेप्स। क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, यहाँ केमिकल भी जाता है। तो असल से कैसे याद है, साइनेप्स किसके थ्रू, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केमिकल साइनेप्स के थ्रू भी कैरेक्टर्स कैरिड आउट कराए जाते हैं, ठीक है, नॉट कैरेक्टर सिग्नल्स। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव वाले पार्ट में एंटर कर चुके हैं आप। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन। तो क्यों कहते हैं, तो पिट्यूटरी क्या ग्लैंड कॉल्ड, कौन सा ग्लैंड कहलाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिकॉज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी या ऑफ बॉडी। क्यों, देखो हाईलाइट क्या करना है, बिकॉज, देखो लिखने का तरीका भी सिखा रहा हूं आपको, बिकॉज क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रेगुलेट द hormonal secretion of all या मेजॉरिटी, क्योंकि हाइपोथैलेमस से नहीं होता ये, मेजॉरिटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, अब आप एग्जांपल बता सकते, 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, अब आप कहेंगे सर देखो, अब हाईलाइट क्या करना है, टाइम लेगा तो आपको करना है, मैं क्वेश्चन लिखना भी सिखा रहा हूं, देखो कैसे करना है। इट रेगुलेट द हार्मोन सिक्रेशन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इतना पार्ट है। एग्जांपल लिख दो, कौन, देखो सिक्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे एग्जांपल में, क्या, सिक्रेशन ऑफ कौन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से, फ्रॉम पिट्यूटरी regulates the secretion of कौन सा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनके सीक्रेशन कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, टीएसएच, ठीक है, क्लियर होगी बात। बताओ, एक बात और मैंने बताया, वैसे बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है कौन, पीनियल ग्लैंड, लेकिन अगर ऑप्शन में पीनियल ना हो तो पिट्यूटरी लगा सकते हैं, मैंने आपको वहां क्लियर कराया, ठीक है, हाँ, सब्जेक्टिव पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर लिखना सिखाया कि किसे हाईलाइट करना है, किसे नहीं करना है, हाउ टू राइट योर आंसर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने कि आपको वर्ड्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंटेंट लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में सेटल कर लो। बहुत सी र्यूमर्स है कि इतने वर्ड्स में आंसर लिखना होता है 3 मार्क्स से, बड़ा आपकी लैंग्वेज नहीं है ना, इंग्लिश ना हिंदी, साइंस है, कंटेंट लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। इन 3 लाइन में सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आप ऐसे हाईलाइट करके आओगे तो एग्जामिनर सीधे आपको 2 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा फटाक से, वो तो आपकी थ्योरी पढ़ेगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान से देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, फिर स्लाइड पे आ गया। अगला क्या कह रहा है, देखो, एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इन रिस्पांस टू इमरजेंसी सिचुएशन, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो होता क्या है, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज 2 हार्मोन्स, कौन कौन से, रिलीज या रिलीजेस लिखो, रिलीज 2 हार्मोन्स, कौन कौन से, पहले दोनों के नाम लिख लो, कौन कौन से रिलीज कर दिया बेटा। तो एक तो आपका हो गया ए नंबर पे कौन, एड्रेनालिन, और दूसरे नंबर पे कौन हो गया, बी कौन हो गया, नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, नॉन एड्रेनालिन। इसे इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इपिनेफ्रिन, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन इपिनेफ्रिन,
नेफ्रिन। ठीक है, अब वो कह रहा है क्यों, जैसे आप जा रहे हैं कहीं, आपकी बॉडी के इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी को कोप करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप जा रहे हैं, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप अचानक से पकड़ो तो आपकी बॉडी शिवर करने लगती है, कई बार आप घबरा जाते हैं, आपको चक्कर आ जाते हैं, उल्टी आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के इमरजेंसी ग्लैंड को एक्टिवेट होने को समय लगता है। तो अगर वो ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हुई इमरजेंसी में तो आपकी डेथ हो सकती है, शॉक लग सकता है। दैट्स व्हाई इमरजेंसी ग्लैंड एक्टिवेट होकर आपको उस कंडीशन से बचाने का काम करती है। पायरोरेक्शन है, पिपल डायलेशन है, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, पूरा आंसर लिखेंगे, मैं सारे आंसर आपको लिख के बैठूंगा बेटा, तो आपको कई घंटे ही लग जाएंगे। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, पूरा पहला वाला मैंने आपको पूरा लिख के सिखाया, अब मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता चलूंगा। ठीक है, मैं 6 घंटे ही पूरा कर दूं तो फिर मेरा प्रॉमिस भी गलत हो जाएगा ना। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 7-8 घंटे आपसे मांग रहा हूं 5 चैप्टर के लिए, है, तो फिर पता लगा 4-5 घंटे तो ही निकाल दिए, तो बाकी की फिर 3 कैसे कवर अप कराऊंगा मैं आपको। तो एज पर प्रॉमिस जो आपसे कहा गया उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, देखिए बाकी आप लिख देंगे। ठीक है, अगला देखो क्या है, अटेम्प्ट आइदर ए और बी। बेटा ये बोर्ड के हिसाब से मैंने लिखा है, मतलब आपको या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला। ठीक है, देखो अटेम्प्ट आइदर ए और बी। रवि एक्सीडेंटली टच द हॉट आयरन एंड इमीडिएटली withdraw his hand without thinking. His friend asked him how this happened so quickly. तो देखो name the type of response, और response कौन सा है, ये है reflex action। अभी आपने पीछे पढ़ा, ऑब्जेक्टिव में था देखो, ओके, एंड एक्सप्लेन हाउ सच अ रिस्पॉन्स अकर। तो जैसे ही आप उसे टच करते हो तो आपका सेंसरी वाला जो न्यूरॉन होता है सिग्नल किसे देता है, स्पाइनल कॉर्ड को, और पता लगता है कि हाथ खतरे में जल सकता है तो ऑटोमेटिक हाथ वहां से स्पाइनल कॉर्ड खींच देती है। आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। व्हाई इज द ब्रेन नॉट इन्वॉल्व इन द इनिशियल रिस्पांस। तो बेटा बॉडी को क्विक रिस्पांस की जरूरत पड़ती है, और जो हमारे बॉडी के ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं कौन, स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है, ब्रेन से इनका कोई भी एसोसिएशन नहीं होता। व्हाट रोल डज द स्पाइनल कॉर्ड प्ले। तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, अपने हाथ को खींच लेगी और आपका हाथ जलने से बच जाएगा। अगला है सनास कजिनबाग डायग्नोस्ड विद अ हार्मोन डिसऑर्डर that caused her to grow every tall in a short period during her teenage years. तो which endocrine gland and hormone are responsible for regulating growth? तो देखो ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, PITUIATAR, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हार्मोन कौन सा हो गया, GH। ठीक है, देखा होगा ना कि आपने देखा होगा बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाओ, हैं कि ये पिलाओ कि वो पिलाओ, वो सब क्या GH के इफेक्ट। अगर आपकी बॉडी में GH नहीं बढ़ रहा, GH का सिक्रेशन कम है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। देखो एक क्वेश्चन और है इसमें, व्हाट विल हैपन इफ दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन लेसर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वन शॉट में, क्या क्या होता है इससे, ड्वार्फिज्म। ऐसे लोगों की हाइट कम रहती है ना, बौने रह गए, सर्कस में काम करने वाले लोगों को देखा हो ना, छोटे छोटे, इन्हें मेगेटस कहते हैं। ये GH की ही डेफिशिएंसी होती है। बच्चों में अगर इसका हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है बहुत लंबा हो जाता है ऐसे। ठीक है, इसे कहते हैं जियांटिज्म। ठीक है, और जैसे मुझ में या अब आप में अगर इसका हार्मोन का सिक्रेशन बढ़े तो आपके फेस की हड्डी बाहर आ सकती है, फॉरहेड बाहर आ सकता है, आईज थोड़ी बाहर को निकल बल्गिंग हो सकती है, तब इसे कहते हैं एक्रोमेगैली, कुरूपता, मतलब आपका जो रूप सुंदरता है वो बिगड़ गई, तो इसे कहते हैं एक्रोमेगैली। चाइल्ड में होगा तो हाइपर सिक्रेशन जीएच का, तो क्या होगा, क्या बताया मैंने, जियांटिज्म। और अगर हम में होगा तो क्या होगा बेटा, हम में होगा तो हम में क्या होगा, एक्रोमेगैली। ठीक है, और देखो दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा, एक के साथ दो फ्री, डिस्काउंट ऑफर है, चलते रहिए। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये पूरा डायग्राम दिखा रखा है, इसी की बात मैं कर रहा था आपसे अभी, रिफ्लेक्स एक्शन की। देखो ये आपसे लेबलिंग करा लेता है, तो देखो ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये डी जो था, ये देखो सिग्नल इधर से इधर एरो देख पा रहे हैं आप, देखो इधर सिग्नल जा रहा है, तो सिग्नल को लेकर जाने का काम कौन करता है, कौन सा न्यूरॉन करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन होता है। देखो तो डी कौन हो गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ये लेबलिंग वाला पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखो यहां पर देखो आप आगे इधर देखते हैं, देखो ये यहां से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये डायग्राम में इधर से ऐसे आ रहा है, ये देखो सी यहां कौन लगा, ये कौन सा लगा, ये लगा इफेक्टर, कौन लगा, ये इफेक्टर हो गया, मसल से कर सकते हैं। ये कौन है, ये मोटर न्यूरॉन है, और जो दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करता है बेटा उसे क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा, ये कौन सा, ये रेले न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन बेटा, ये रेले न्यूरॉन। ठीक है, और पूरा पाथवे कौन कहलाता है, ये जो पूरा इंटायर पाथवे है, जहां से सिग्नल चला और जहां तक एक्शन हुआ, ये पूरा पाथवे, यहां से ये पूरा को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। आप इस वाले डायग्राम को देखकर और समझ सकते हैं, देखो टच हुआ तो आपको गर्म लगा, आपने हाथ यहां से खींच लिया। ठीक है, दोनों इमेज यहां पे मैंने सीरी लगाई थी, आपको आनी चाहिए, इंपोर्टेंट था,
तो कवर अप मैंने कराया। चलिए आगे आ जाइए, एक फिर से देखो, ये मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं, लेकिन आपसे एक करना है। तो देखो क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नर्वस सिस्टम टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। तो नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन। तो कौन होता है, कौन बताइए, ब्रेन एंड कौन, स्पाइनल कॉर्ड। बोले तो कौन सा हो गया, CNS। ठीक है, लिख देंगे पूरा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म विदाउट अ ब्रेन कैरी आउट कोऑर्डिनेशन। तो बेटा लोअर ग्रेड में कौन होते हैं, दोनों होते हैं, गैंग्लियन होते हैं, एक सेल होती है स्पेशल तरह की, और क्या होता है उनमें, और कौन सा, एंडोक्राइन कंट्रोल होता है। और कैसा होता है, एंडोक्राइन कंट्रोल, उनमें सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, एक और देखिए, एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्स एक्शन हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म। अभी आपने देखा क्विक एक्शन होता तो आपके हाथ को बॉडी से हार्म होने से कैसे बचाते हैं, क्विक एक्शन करके वहां से हाथ को या पैर को अपने खींच लेते हैं और आपकी बॉडी को हार्म होने से बचा लेते हैं। पूरा प्रोसेस आप बता सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। बात खत्म, 2 नंबर आपके सीधा पल्ले में। ठीक है, आप चाहे ऊपर वाला कर लीजिए चाहे नीचे वाला, मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया। चलिए और आगे आइए, अगला फिर देखो, अब आप कहेंगे सर फिर से क्या आ गया, देखो फिर से सेम है, अटेम्प्ट आइदर ए और बी। इन प्लांट्स certain movement takes place in response to light and gravity. What type of movement is shown by stem when they bend towards light? तो कौन सा लाइट का कौन सा होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, तो कौन हो गया, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और देखिए रूट्स व्हेन दे ग्रो टू डाउनवर्ड्स, यहां 2 तरह की बातें हो सकती हैं, एक जियोट्रॉपिज्म हो सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर तो यही है, लेकिन एक और कौन सा हो सकता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को छोड़ा नहीं है, सारे कराएंगे। ठीक है, नेम एंड डिफाइन 2 प्लांट हार्मोन दैट कंट्रोल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट। तो आप कोई भी, चाहे ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकिन, तीनों में से कोई भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ की बात कर रहा है। अब आप एडी और इथाइलिन नहीं बता सकते, वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, वो ग्रोथ नहीं शो करते। ठीक है, तो आप 3 में से कोई बता सकते, 2 पूछेंगे। आगे आ जाइए, अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो बड़े सही सही आ रहे हैं। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन जब समझ में आएंगे जब आपको पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे बात मेरी आप। देखो, certain hormones and glands involved in human endocrine system are listed below। कौन, एक थायराइड ग्लैंड दे रखी है, इंसुलिन दे रखा है, एड्रिनल ग्लैंड दे रखा है, ग्लूकागोन दे रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड दे रखा है, टेस्टोस्टेरोन दे रखा है, ओवरीज दे रखी है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑर्गन रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड, ओहो, and the small gland situated above the east kidney and mention the hormone they produce along with their function। एक तो पूछा है मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड कौन हो गया, पिट्यूटरी। हार्मोन्स भी पूछे इसके, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। चलो पहले दोनों ग्लैंड लिख लो। अब अपन चाहे ऐसे कर सकते हैं, देखो अपन ने 2 कॉलम बना लो, नेम ऑफ ग्लैंड ऐसे, दूसरा क्या, दूसरा कॉलम बना लो कौन सा बेटा, हार्मोन्स का। ठीक है, दूसरा कॉलम किसका बना लो, हार्मोन्स का। ठीक है, ये टेबल आ गई। और दूसरी कौन सी पूछी, इमरजेंसी, तो कौन सी है भैया, क्या लिखी है, हाँ लिखा तो है, एड्रिनल ग्लैंड। चलो यहां पर भी है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं, 2, कौन कौन से, देखो लिख सकते हैं कौन, एक तो एड्रिनलिन होता है, एड्रिनलिन, और दूसरा कौन होता है, नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, अब मैं शॉर्ट लिख दूंगा, यहां देखो इसमें बहुत है, जीएच हो जाएगा, एफएसएच हो जाएगा, एलएच हो जाएगा, ठीक है, टीआर बोले तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा, टीएसएच हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ईडीएच हो जाएगा, कोई सी भी लिख दो एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा फंक्शन भी लिखना है, तो देखो ये 3F के फॉर्मूले पे इसके आगे कॉलम बना दो फंक्शन का। ठीक है, तो कौन सा कैसे काम करेगा, पिट्यूटरी में तो सारे हार्मोन के सिक्रीशन कंट्रोल करता है, ये बॉडी को 3F के फॉर्मूला फाइट, फ्लाइट एंड फियर पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, ये मैंने इमेज लगाई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि थिग्मोट्रोपिज्म था, थोड़ा सा बनाने में और ज्यादा टाइम लगता, तो मैंने ऑलरेडी इमेज को पहले सेट करा दिया था। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। हमारी टेक्निकल टीम बड़ा अच्छा काम करती है बेचारी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को भी, ऐसा नहीं है, देखो किसी का काम भी कम नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बेचारे कितना मेहनत करते हैं वो लोग, वीडियो बनाना, मतलब उन्हें करना, फिर थंबनेल बनाने, फिर अपलोड करना, दुनिया भर की चीजें करते हैं बेचारे, बहुत, तो एक थैंक यू उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, देखिए about 100 acres of agriculture land were planted with pea plant for experimental purpose. It was observed that the tendrils of pea plant coiled around nearly support. तो how do the tendril of a pea plant coil around a support? तो देखो मैंने डायग्राम दिया, देखो ऐसे देखो,
ये सपोर्ट लगी है, देखो प्लांट पूरा ऐसे किनारे पे चढ़ गया, क्योंकि ये क्या एग्जीक्यूट करता है, थिग्मोट्रोपिज्म। इसका स्टेम बेटा इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अपनी बॉडी के किसको, वेट को बियर कर पाए, तो सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ने लगता है। तो किस तरह का मूवमेंट है, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला देखते हैं। ओ अब देखो मैं आपको न्यूरॉन बनाकर सिखाऊंगा बच्चों, मैंने आपसे पीछे कहा था ना। अब बारी है, क्वेश्चन है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन हाउ रिसेप्टर हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन द ह्यूमन बॉडी। दो बातें हैं, दोनों कवर अप कराऊंगा। चलो, मैं अपने प्रॉमिस से कभी नहीं करता बच्चों, ये मेरी खासियत है। आप लोग देखेंगे, जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, देखो इस तरह से बहुत आसान है न्यूरॉन का डायग्राम बनाना, लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, आप बनाना सीखो। देखो ऐसे, ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल नहीं बनाते, कुछ कुछ ऐसे ही बनाना है। देखो ऐसे डायग्राम बनाना तो बहुत भारी काम थोड़ी ना, ऐसे ऐसे तोड़ दो, यहां से ब्रांचेस निकाल दो, ऐसे देखो ये, ऐसे देखो ये। मेरे कहने से मत चलो बेटा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, समझो अपने आप को, डिफरेंस सीखो लोगों के राइट और रॉन्ग में, लोग आपको क्या सिखा रहे हैं और आपको सीखना क्या है। ये देखो ये देखो, इसे कहते हैं साइनेप्टिक में, वो भी लेबलिंग करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखो इसके अंदर डायग्राम, पता नहीं कलर कौन सा दिखेगा बच्चों, व्हाइट कलर दिख जाएगा। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है ऐसे, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्योंकि ये सेल वाला पार्ट ही तो होता है। बाकी में ऐसे भरा होता है इसका न्यूरोप्लाज्म, हालांकि यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, जो राइबोसोम आपके कंडेंस हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल अभी देखो आपको इतने से काम चला। अब यहाँ से ब्रांचेस निकली होती है ऐसे, अभी मैंने आपको बताया, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, द ब्रांचेस किसकी, डेंड्रॉन्स की जो भी ब्रांचेस निकलती है क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बनानी है, तो वो डायग्राम आपको बनाना है, आपको सिर्फ एग्जामिनर को समझाना है, आपको अवार्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट डायग्राम अच्छा होना चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है बस वो दिखना चाहिए। ठीक है, अभी लेबलिंग भी आपको सिखाऊंगा, इसके साथ साथ पाथवे भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए छोटी सी चीज और समझ लो। बच्चे के मैंने साइनप्स नहीं बताया आपने, तो साइनप्स भी सीख लो। एक यहाँ पर न्यूरॉन और बना लेते हैं ऐसे छोटा सा, और आपको मैं ऐसे भी कनेक्ट करके सिखा दूंगा। देखो ऐसे, ये देखो यहां से आए ऐसे, देखो ये यहां से चले और ऐसे करके। ठीक है, अब यहां दोनों कलर सेम हो जाएंगे, तो कलर सेम ना हो तो मैं प्रीवियस वाला कलर व्हाइट ले लेता हूं। देखो ये यहां से ये डेंड्राइट्स निकाल दिए मैंने, ऐसे देखो। ठीक है, तो यहां पर क्या कुछ गैप रह जाता है, इसे ही साइनप्स कहेंगे, आगे देखो भी बढ़ेंगे। ऐसे बना दिया मैंने, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो डायग्राम भी आपको मैंने बनाना सिखा रहा हूं, सीख लो। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाते हैं। क्या आगे बढ़ाते हैं, देखो अब इसके ऊपर यहां देखो, यहां क्या होता है, इस पे लगी होती है माइलिन सी, एक डिस्कंटीन्यूअस पैटर्न में एक लेयर लगी होती है, जो सीक्रेशन होता है किसका, स्वान सेल का। तो ये न्यूरॉन में जो काम करती है बेटा, क्या करती है, ये एज अ इंसुलेटर काम करती है। मैंने पढ़ाया है वन शॉट वाली वीडियो में, मतलब ये करंट को बाहर नहीं जाने देती, ताकि सिग्नल इजीली जनरेट होकर आगे बढ़ सके। ठीक है, देखो ऐसे। अब ये मत समझना सर ने चार बना दिए तो चार ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। डायग्राम आपको समझना है, आप किधर भी कुछ भी कर सकते हैं, या आपका अपना राइट है, लेकिन जितना आप चीजें एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे ना, उतना आपको इजी रहेगा। क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारी चीजें नोटिस करता है आपकी, जब आप एग्जाम के देखो, यहां देखिए स्वान सेल ऐसे, ये सबके पास हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो, ये मैंने बना दी स्वान सेल। अभी लेबलिंग करेंगे एक पार्ट की बच्चों, बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे साथ हैं। आई प्रॉमिस यू कि मैं, अगर आप मेरे 5 के 5 वीडियोस देखेंगे ना, बायो में कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आप देख लेना कभी भी। देखो सबसे पहले अब मैं एक रूल फॉलो करूंगा, एक ही साइड लेबलिंग करते हैं, रूल है कुछ, आपसे किधर भी कर लो, लेकिन इससे इजी हो जाता है। ठीक है, पहले से लेवल करेंगे, फिर इसे करेंगे। देखो ये हिस्सा हमारे पास कौन होता है, इसे कहते हैं डेंड्रॉन। डेफिनेशन मैंने सारी लिखाई हुई है, पीछे पढ़ाई हुई है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ा लो। ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ऐसे, और ये इसका न्यूरोप्लाज्म हो जाएगा। पहले तो लेवलिंग कर लेंगे बच्चों, है ना, फिर आगे बढ़ाएंगे। इसे लेवल करो तो कौन हो गया, ये हो गए डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मतलब सीधे सिग्नल कहां से लेते हैं, रिसेप्टर से लेते हैं। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, द ब्रांचेस ऑफ कौन, डेंड्रॉन्स। अब डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, डेंड्राइट सिग्नल लेकर किसे लेते हैं, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ कौन, साइटोन या सेल बॉडी कॉल्ड डेंड्रॉन्स। ये कौन हो गया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस बच्चों, कौन हो गया, न्यूक्लियस। और ये कौन हो गया इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम बनाना सीखो और लेबलिंग करनी भी सीखो। ठीक है,
और ये इसका कौन हो गया, इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, अब इन सबको अगर इकट्ठा कर लो, इन्हें कहते हैं मिलाकर क्या, इसे कहते हैं चाहे तो आप कह लो साइटोन बच्चों, या फिर इसके लिए कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं, सेल बॉडी। चलो अब आगे लेवल करेंगे। ठीक है, अगला और पार्ट देखो, एक हिस्सा तो आप लोगों को लेबल करना है, ये इसे क्या कहेंगे, देखो इसे एक्सॉन कहेंगे, काम आएगा अभी। ठीक है, अब फिर इसे बदल लेते हैं थोड़ा सा। देखो सॉरी, हाँ चलो ये इस वाले पार्ट को लेबल कर लेंगे कि यहाँ कहीं, देखो यहाँ करेंगे, चलो है ना, ये देखो ऐसे ही माइलिन शीथ हो जाएगी। ओके, इसे हम लोग कहते हैं कौन सा सेल, स्वान सेल। ठीक है, और देखो ये जो गैप जहां पर आपकी माइलिन शीथ नहीं होती, इसे नोड ऑफ रनवायर कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहेंगे साइनेप्टिक नोब। अभी देखो लेबलिंग वाले पार्ट को लेके चले, ये देखो चाहे साइनेप्टिक नोब कह लो या कह लो टर्मिनल एंड्स। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये कौन हो गया, एक्सॉन। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का। और ये कौन हो गया, चाहे तो कह लो साइनेप्टिक नोब, यानी कहते हैं कौन, टर्मिनल एंड्स। क्या कहते हैं, टर्मिनल, सॉरी ये आएगा पहले, टर्मिनल एंड, स्पेलिंग गलत हो जाती है तो बच्चों। ठीक है, तो यहां देखो ये कौन सी शीट हो गई, ये माइलिन शीट। माइलिन शीट, माइलिन में एसओपीएस लगता है, एज अ इंसुलेटर काम करती है। ठीक है, ये देखो कौन से सेल्स हो गए, ये हो गए स्वान सेल्स, SCSWANN, स्वान सेल्स। ठीक है, इसकी वजह से कौन बना होता है, माइलिन शीट। इसे कहते हैं नोड ऑफ रनवायर। ठीक है, नोड ऑफ कौन, रनवायर्स। रणवीर सिंह से याद कर लो, आप भूलेंगे नहीं कभी, है ना, किसी किसी का आइडिया भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। अब क्या होता है, और सीखो और चलो आगे, क्या सीखो, देखो अब यहां पर ना इन दोनों के बीच में यहां पर ज्यादातर एक केमिकल भरा होता है, ऐसा जो सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को लेके जाता है। तो देखो इतने को लेवल करते हैं एक साथ, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। थोड़ा बड़ा लिखा गया बच्चों, गड़बड़ हो गई, CNEF। ठीक है, और इसके अंदर जो केमिकल भरा है इसे कहते हैं कौन, इसे कहते हैं न्यूरो, सॉरी थोड़ा छोटा लिखा है, छोटा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा वरना कोई जगह नहीं है मेरे पास, इसे यही एडजस्ट करना है। इसे कहते हैं कौन, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं इसे, न्यूरो ट्रांसमीटर। और मोस्ट न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है, कॉमनली दैट है ACH। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, चाहो तो इधर लिख लो, ये पूरा हिस्सा इतना मिला के क्या कहलाता है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं साइनेप्स। दो तरह के साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अभी असाइनमेंट में क्वेश्चन था। तो अब एक क्वेश्चन और आता है, पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स क्या है, क्या है, पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स। देखो सिग्नल कैसे चलता है, कांसेप्ट यहां से और क्लियर करता हूं, पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टिमुलस जब आएगा, इंपल्सेस या इंपल्स कुछ भी लिख लो, वो आपका मन है। ठीक है, मैं इसी वाले पार्ट में कवर अप कर रहा हूं। देखो सबसे पहले कौन है, स्टिमुलस आया। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, तो मेरी आवाज जो है बेटा वो एक स्टिमुलस का काम कर रही है। ठीक है, आपके कान कौन है, आपका कान एक तरह कौन है, रिसेप्टर है। बॉडी में 5 रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा रिसेप्टर कौन होता है, स्किन होता है। हमारे यहाँ चैनल पर अगर आप जाएंगे तो पोस्ट में एक आपका कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसके बाद सिग्नल अब कहां पहुंचेगा, यहां से सिग्नल चला। देखो चलो कलर थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि आपको समझ में आए, कुछ ऐसा पता नहीं मुझे कौन से कलर तुम देख पाएगा, मैं सोचा चलो इसे देखते हैं। देखो सबसे पहले यहां चला सिग्नल, रिसीवर, फिर कहां पहुंचेगा, डेंड्राइट्स, यहां देखो ये। ठीक है, फिर कहां आएगा, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से किसे दे देगा, सेल बॉडी और साइटोन को। फिर कहां पहुंचेगा, एक्सॉन, फिर कहां पहुंचेगा, टर्मिनल एंड, फिर कहां पहुंचेगा, साइनेप्स, फिर कहां पहुंचेगा, ये होते हैं डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। यहां फिर सिग्नल सेम बात को आगे बढ़ाता चला जाएगा। ये बेटा स्पीड से 125 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसफर होता है सिग्नल, इसलिए आप किसी भी चीज को क्या क्विक कर पाते हैं। जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं ना, तो उनमें देखना ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स स्लो हो जाता है, इसलिए उनकी सोचने समझने की कैपेसिटी थोड़ी स्लो होती है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल नहीं जाते, जानते हैं लेकिन स्लो हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो डायग्राम ध्यान से, बिल्कुल मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया बेटा, एकदम बिल्कुल क्लियर स्लाइड। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप यूट्यूब चलाते हैं तो स्क्रीनशॉट का यहाँ से ऑप्शन है, अगर ये पेड क्लास होती तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं।
डायग्राम बनाना कैसे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एक और पूछा था हाउ रिसेप्टर्स हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल को लेते हैं किसके थ्रू, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल और सिग्नल जनरेट हो जाता है और आगे को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्लियर, चलो आगे आ जाओ। डायग्राम बढ़िया, स्लाइड बिल्कुल क्लियर हो गई। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ह्यूमंस, मैंने पीछे स्लाइड पे कराया है। ठीक है, तो आप पूरा डायग्राम सेम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलो अब आप कहेंगे वैसे डायग्राम बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर लेबलिंग इसकी आती है, मैं आपको फिर भी डायग्राम बनाना सिखाता हूं। तो डायग्राम बनाना ब्रेन का बहुत आसान है। देखो ऐसे चलो, आप कहेंगे सर पता नहीं आपने तो क्या ही बना दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, क्या नहीं बनाया, डायग्राम बनाया है। ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर लेंगे। नहीं कैसे, सॉरी 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 सॉरी, मुझे इस वाले हिस्से को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम यहीं से बस ये वाला हिस्सा ही आपका काम में आएगा। देखो ऐसे, ठीक, एक बार में ब्रेन बन गया। आप इसे कहीं से भी नूडल बना दो ऐसे, ये सब आपका मिड ब्रेन का हो जाएगा। थोड़ा ऐसे, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, सॉरी। ये ऐसे देखो, ये है ना, यहाँ की आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है ऐसे, और इसे कहीं से फोल्ड कर दो। ये थोड़ा लीफ लाइक ऐसे बना होता है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा बैक हो जा भाई, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से चेंज करना पड़ेगा ऐसे। देखो डायग्राम बनाना कोई बहुत भारी काम थोड़ी ना है, ऐसे ना, ये लीफ लाइक कुछ ऐसे होता है ऐसे ऐसे। ठीक, चलो देखो ये ब्रेन बन गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मैंने देखो कितनी आसानी बना दिया। अब देखो आप और समझो, अब इस पे कवरिंग होती है ना, तो देखो अब यहां से चलते हैं, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पे कवरिंग क्या होती है, सेम। ट्रिक मैंने पीछे सिखाई हुई है, क्या ट्रिक सिखाई हुई है बच्चों, याद है ना, डीएपी, बाहर की तरफ कौन, ड्यूरामेटर, फिर कौन, पायामेटर, फिर कौन, आर्केनोइड। देखो ये देखो, ये इस तरह से कवरिंग बना दी मैंने, बिल्कुल आसान सा डायग्राम बन गया बेटा। आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले, आप ये बिल्कुल बेझिझक हो जाइए कि सर इतना इजी डायग्राम, आपको ब्रेन देख के एनसीईआरटी का लगता होगा ना सर पता नहीं क्या ही चल रहा है, हमसे तो बनेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई, भाई ह्यूमन से परे कोई चीज हो सकती है कि हम सबसे इस दुनिया के सबसे चतुर आदमी हैं भाई, सबसे ज्यादा ब्रेन्स का साइज ह्यूमंस का ही तो होता है, और लगातार बढ़ने पर ये बच्चों, आप लोगों में मेरे से ज्यादा ब्रेन है, ये जनरेशन गैप है, जो इवोल्यूशन चल रहा है। कि हमारे सभी का ब्रेन अभी 1400 ग्राम तक होता है, मैंने पीछे बताया आप लोगों के लिए, लेकिन आने वाली जनरेशन का जो ह्यूमन बताएगा, होमो सैपियंस फ्यूचरिस्टिक जिसे कहा गया है, उसका ब्रेन लगभग 1650 1650 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी हो जाएगा। बढ़ तो लगातार ही रहा है, इसीलिए देखो आजकल के बच्चे किसी फंक्शन क्विक कर लेते हैं, देखो तीनों लेयर बना दी मिलाकर के कहते हैं मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, मैंने देखो बिल्कुल एकदम आपको कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो तो आप परेशान हो जाएंगे कि राम सर ने पता नहीं कहां से क्या कराया, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए। ठीक है, तो उन्होंने डायग्राम बनाना सिखाया, लेबलिंग आप लोग कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, अब तो लेबलिंग हो जानी चाहिए। देखो चलो फिर भी कुछ हिस्सा मैं आप लोग कवर अप कराता हूं, देखो चलो समझो, पहले लेबलिंग वाले पार्ट को कवर अप कर लें, कौन कौन सा ऐसा लेवल करना है। देखो ये हिस्सा आपका कौन है, ये तो हो गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये इधर कर दूं, चलो घुमा देता हूं यहां सेल लेवल है ना। देखो ये ड्यूरामेटर, ये कौन, आर्केनोइड, और ये कौन है, पायामेटर। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, चलो और देख लो, ये हिस्सा आपका सेरिबेलम, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये देखो यहां से ऐसे। ठीक है, ये हिस्सा मिड ब्रेन हो जाएगा, जो हो गलत जगह हो गया, हाँ देखो ये सॉरी सही होता, बैक मारते हैं, ये देखो ये सब मिड ब्रेन हो जाए, थोड़ा सा ऐसा होता है वो थोड़ा सा लगा हुआ। ठीक है, बाकी पूरा ऐसा तो मेजॉरिटी में बचेगा। ये देखो ज्यादातर ब्रेन आपका ये पूरा, ये सब कौन है, ये सब फोर ब्रेन में आने वाला है। ठीक है, अभी तक कैसे लेवल करूंगा फिर मैं, चलो पहले से लेवल कर दूं। देखो अब मैंने पूरी ट्रिक वहां लिखाई हुई, तो ये ड्यूरामेटर, पी से पायामेटर, सॉरी नहीं गलत लिखा गया, आर्केनोइड आएगा पहले, आर्केनोइड, पी से कौन, पायामेटर। ये पूरा जितना ब्रेन, सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन हो गया, उसने लेबलिंग भी नहीं की, पूछिए। ठीक है, ये हिस्सा कौन सा हो गया, मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग, ये सब मिलाकर कौन हो गया, ये हो गया कौन सा ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसमें एक हिस्सा आपका स्पाइन, सॉरी सेरिबेलम, और कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बताओ ब्रेन का डायग्राम में रोल पूछा है, तो फॉरवर्ड क्या करता है, थिंकिंग, आइडियोलॉजी, स्टोरिंग ऑफ मेमोरी, हंगर, थर्स्ट, विजन,
हियरिंग सब कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन का काम क्या है? इसका काम है फॉर्म को किससे कनेक्ट करने का? हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने का, ठीक है। और हालांकि ये सेरिबेलम के साथ मिलकर बॉडी की पोस्चर को भी कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा। डायग्राम बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं आराम से, एक बार ध्यान से। फिर से डायग्राम को अगर सीखना है तो आप एक बार फिर से अपनी वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा है जो इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। चलो सिंपल कर देते हैं और बताओ, ठीक है। और इन तीनों लेयर को अगर एक साथ कर लो, इन्हें कहते हैं क्या? मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस, ठीक है। कुछ मेनिंग्स पढ़ते हैं लेकिन मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू द न्यूरॉन। देखो सेम मैंने पीछे पढ़ा दिया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन इन बात, चलो सॉरी देखते हैं, सॉरी देखो क्या कह रहा है। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट one nerve impulse transmission, it was observed that the electrical signal moved from the axon end of one neuron to the dendrite of another neuron through a synapse, but never in the reverse direction. So explain why the signal passes from the axon end of one neuron to the dendrite of next neuron but not in the reverse. तो वहां लगा हुआ होता है कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। वो सिग्नल को सिर्फ साइनेप्टिक नोड से डेंड्राइट को भेज सकता है, रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल इफ न्यूरोट्रांसमीटर वर नॉट रिलीज एट द साइनेप्स? तो सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा? पोलराइजेशन चेंज नहीं होगा, पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, इंपल्स जनरेट नहीं होगा, तो वो ट्रांसफर भी नहीं होगा और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर? चलिए और आगे आइए। तुम्हारे सारी बातों को ध्यान में रखा हूं बेटा मैं, कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, इन द ह्यूमन बॉडी वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन दैट रेगुलेट इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन. सम ग्लैंड्स आर क्लोजली लिंक्ड to the brain and control many body activities, while other also helps in digestion by releasing enzyme along with hormones. So name the endocrine gland associated with the brain along with their function. तो यहाँ दो होती हैं, कौन कौन? एक हो गई हाइपोथैलेमस, उसके हार्मोन लिख देंगे, दो ही तरह के हार्मोन लिख देते हैं, प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग, और दूसरा कौन सा हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड. चलिए इसके हार्मोन लिख सकते हैं, और एक और लिखा था उसने, दो ही पूछी है, मैं आपको एक डिस्काउंट में दे रहा हूं, फ्री ऑफर में. कौन सी? पाइनियल बॉडी, ठीक है, जो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है, इसे बॉडी का थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है. क्लियर? विच ग्लैंड सीक्रेट बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स? ओहो, आपको पता होना चाहिए. कौन होगा? पैनक्रियाज होगा. पैनक्रियाज बॉडी का कैसा ग्लैंड है? तो पैनक्रियाज बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड है. या फिर कैसा ग्लैंड है बच्चों? या फिर ग्लैंड है कैसा? हेट्रोक्राइन. कैसा? हेट्रोक्राइन. ऐसा कोई ग्लैंड जो दोनों फंक्शन को परफॉर्म करता है. कौन कौन सा? एज अ एक्सोक्राइन काम करता है और एज अ एंडोक्राइन काम करता है. मतलब डक्ट होती भी है, कुछ हिस्से में डक्ट नहीं होती, तो उसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं. पैनक्रियाज में अगर आप बात करो तो 99% पार्ट कैसा होता है? ये एक्सोक्राइन होता है. कैसा होता है? एक्सोक्राइन होता है, ठीक है. और 1% पार्ट कैसा होता है? ये एंडोक्राइन होता है, जिसे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो दो मेजर टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो को देखिएगा. इसे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं क्योंकि हार्मोन के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है. ब्लड शुगर होती है ग्लूकोज. डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से. एक और होता है डायबिटीज इंसिपिडस, से कहते हैं डाइयूरेसिस. एक कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस से कहते हैं डाइयूरेसिस. ऐसे लोगों को सुसु बहुत आता है, यूरिन बहुत ज्यादा बनता है. ये किसकी डेफिशिएंसी है? ये एडीएच की डेफिशिएंसी है. पूरी स्लाइड भर रही, तो ध्यान देना. डायबिटीज देखे खुश हो जाओ, हो एग्जामिनर ने हलवा दे दिया. ध्यान देना है कि इंसिपिडस है या मेलिटस है. ठीक है बच्चों, चलिए और आगे आ जाइए मेरे साथ आप. ओहो वेरी गुड, क्या क्वेश्चन निकल कर आया है. ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है.
ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर देखेंगे, इतना हैप्पी नहीं होते, पहले क्वेश्चन देखते हैं, पता लगे क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया हो, डायग्राम देखे तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। नेहा फेल्ट वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई है, एंड थर्स्टी, से प्यास भी लग रही है, वो ऑल द टाइम। हर डॉक्टर एडवाइज some tests and explain about hormone regulating sugar level. Attempt either sub part A or B, मतलब A और B में से एक करना, बाकी सारे करना। तो नेम द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल, कौन सा? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो, और लेवल वेयर इट प्रोड्यूस, तो कहां बनता है? प्रोड्यूसिंग का पैनक्रियास। ठीक है, वेरी गुड। और देखो, नेम द हार्मोन दैट प्रेप द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, तो कौन हो गया? दो हार्मोन हो गए, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एक ही पूछा, देख लीजिए, तो कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड मतलब जुड़ा हुआ, रीनल मतलब किससे? किडनी से। ठीक है, चलिए, विच हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है इसे? तो थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और देखिए, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द एंडोक्राइन सिस्टम, आइडेंटिफाई ग्लैंड विच रिलीज अ हार्मोन विच इज रिस्पांसिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग हाइट इन ह्यूमंस। हाइट मतलब जीएच कौन रिलीज करेगा? तो देखो, उसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब पिट्यूटरी कहीं होगा। आप अगर देख पाएंगे, हो सकता है इमेज क्लियर नहीं हो रही हो, पीएनजी इमेज है तो थोड़ा ज्यादा वैसा हो सकता है। तो देखो, आप एनसीईआरटी से वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपकी कौन सी ग्लैंड है? ये है पिट्यूटरी। इससे रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? जीएच। ठीक है, समझ बी में कौन हो जाएगा? ये देखो, ये थायराइड लगी है, थायराइड के साथ और कौन सी? पैराथायराइड होती है। ये देखो आपका कौन है? सी, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। कौन है ये बेटा? आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, वो लेवल मैंने पूरी करा दी। ठीक है, ये देखो फीमेल में ये ओवरीज हैं, और मेल में अगर होंगे तो ये कौन है? ये सब टेस्टिस है। ठीक है, लेवल मैंने पूरी कवर अप करा दी आप लोगों को, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ ग्लैंड यहां थाइमस होती है, वो नहीं बनी हुई, यहां पैनक्रियास होता है, वो बना हुआ नहीं है। ठीक है, जो है उसके हिसाब से मैंने आपको लेवलिंग करा दी। ठीक है, चलो और आगे आ जाओ बच्चों। आई होप सो लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का, आई थिंक सो। नहीं, एक और है, नहीं तो बहुत सारे भाई, 41 ये लास्ट होगा, सॉरी। चलो कवर अप करते हैं, 38 हो गया, 39 की बारी। ठीक है, चलो देखो जरा बच्चों क्या कह रहा है। बस दो क्वेश्चन और, थोड़ी देर और बस हैं, फिर उसके बाद तुम भी फ्री और मैं भी। चलो, रवि वाज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन ही सडनली लॉस्ट हिज बैलेंस आफ्टर ट्रिपिंग ओवर अ स्टोन, ही क्विकली रिगेन कंट्रोल विदाउट फॉलिंग, मतलब गिरा नहीं, ऐसे रुक गया। ठीक है, लेटर he heard a loud barking sound and noticed a dog running towards him. He ran away from the dog, his heartbeat increased and he began sweating. Help Ravi understand some concept related to control and coordination by answering the following question. ठीक है, क्या क्या? तो देखो, which part of Ravi brain help him maintain balance after tripping? तो कौन? cerebellum. Name this part and explain its function. वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करके बताइए। When Ravi saw a dog running towards him, his heartbeat increased. Which hormone is responsible for the response? आपको पता है, इमरजेंसी में कौन? एड्रिनल ग्लैंड काम करेगा। हार्मोन कौन सा? एड्रेनालिन। तो कर लेंगे इसे पूरा। Ravi started sweating while running in the park. Why is the purpose important for the body? Which part of the brain? ये थोड़ा अलग है। तो बेटा स्वेटिंग किसकी वजह से होती है? बॉडी को कूलिंग की। तो कौन? हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेंपरेचर को कंट्रोल करता है एज अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, the figure given below represents the structure of the human brain. Which of this part is responsible for controlling the involuntary action? Activity C. इनवॉलंटरी कौन हो गया? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहां से लेबल कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ये तो आपका लग रहा है मुझे फोटोट्रॉपिक पूछा गया है, तो फोटोट्रॉपिक देखते हैं क्या कहता है। देखो, रिया ऑब्जर्व दैट अ पॉटेड प्लांट केप्ट नियर अ विंडो bent towards sunlight and also noticed some other changes in the plant in her school garden. Help her to understand some step in chemical coordination in plants by answering the question given below. चलो, तो पूछा है which plant hormone cause bending of the shoot towards sunlight? तो आपको पता है कौन करता है? ऑक्सिन करता है। पीछे भी क्वेश्चन में था। Name the phytohormone used in tissue culture to promote cell division. तो cell division for कौन? साइटोकाइनिन।
आप नाम से भी काम समझ सकते हैं। साइटो मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। और काइनेसिस मतलब कौन होता है, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, जो सेल के डिवीजन को प्रमोट करेगा। ठीक है। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो इलोंगेशन ऑफ सेल्स में कौन, ऑक्सिन, ग्रोथ ऑफ स्टेम में कौन, जिबरेलिन, डिले ऑफ एजिंग में कौन, साइटोकाइनिन, एंड फॉलिंग ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स में कौन, ये भी कौन है, साइटोकाइनिन। हाउ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स। बेटा गिव एनी टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो देखो पहला क्या है, पहला प्लांट्स में न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वहां होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो इसका मतलब उसमें एक्शन स्लो या फास्टर होता है। ठीक है, डिफरेंस आपके दो हो गए। द फिगर गिवन बिलो shows a potted plant kept near a light source, which part of the plant will show maximum bending toward the light, कौन सा, तो shoot। ठीक है, after a few days, and which hormone is responsible for this movement, ऑक्सिन। ठीक है, क्लियर होगी बात। और आगे आ जाओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, एवरीवन कम ऑन द पॉइंट। उसके बाद थोड़ी दो इंपॉर्टेंट बातें कवर अप करेंगे और फिर आपके लेक्चर को क्लोज करेंगे। देखो, सीमा इज लर्निंग अबाउट द human brain and nervous system and how it help in coordination of different body parts. Answer the question given below, attempt either sub part A और B, सेम रहने वाला है। Name the main part of the nervous system। तो कौन कौन हो गए, मेन पार्ट में कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, शॉर्टली विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन लाइक मूविंग योर हैंड, तो कौन, सैरी बेलम। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, इनवॉलंटरी होगा तो कौन कंट्रोल करेगा, तो लिखा अगली बार में, ब्रेन दैट कंट्रोल दीस इनवॉलंटरी एक्शन, तो कौन हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाई इज इंपोर्टेंट, आप बता देंगे, डेफिनेशन मैंने पीछे करा दी। द फिगर गिवन बिलो में से आपको लेबल करना है क्या, LMNO। देखो LMNO, तो L कौन है, न्यूक्लियस, M कौन है, डेंड्राइट, N कौन हो गया, तो ये गैप में, तो गैप कौन होता है, नोड ऑफ रनबायर, और ये कौन हो जाएगा, O हो जाएंगे कौन, टर्मिनल एंड्स और साइनेप्टिक। मैंने अभी डायग्राम को प्रॉपर बनाया, इसलिए मैंने शॉर्ट में समझा दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाइए। देखो भैया, थैंक यू एवरीवन टू जॉइन अस। मैं आपसे बीच में भी बोला था, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए, कैसे आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार मैं आप लोगों के साथ लगा हूं, 5 दिन में मैंने आपसे टारगेट पूरा किया है कि मैं 5 दिन में आपको बायो के क्वेश्चंस कवर अप करा के दूंगा, मोस्ट प्रीशियस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच हैव द चांस टू इनकमिंग इन द बोर्ड CBSE 2026। ठीक है, तो आप मेरे साथ 5 दिन, मैंने आपसे बोला 7-8 घंटे मुझे दे दो, मैं आपकी पूरी बायो कवर अप करा के दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने लेक्चर को पूरा वॉच किया है, समझा है, अपने कमेंट सेक्शन और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, आपकी ब्लेसिंग मुझे बहुत सारी एटीपीज देते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे।